गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो चैप्टर है सीनियर सेकेंडरी स्कूल का हम वो एनर्जी कंजर्वेशन है, लेसन नंबर 14 होम साइंस सब्जेक्ट में। आज हम बात करेंगे ऊर्जा के बारे में। ऊर्जा मतलब एनर्जी। तो एनर्जी जो है एक किसे कहते हैं हम, इसके बारे में हम बहुत डिटेल में जानेंगे। कितने तरह के ऊर्जा के सोर्स होते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। हम और एनर्जी को बचाने की क्यों ज़रूरत है हम इसके बारे में जानेंगे। मेथड्स ऑफ कंजर्विंग एनर्जी, हम किन तरह से, किस उपकार से, किस तरह से हम एनर्जी को, ऊर्जा को बचा सकते हैं और उसको बचाने की क्या महत्व है इसके बारे में जानेंगे। और कितना हमारे पास, कौन सा हमारे पास ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है आगे हमारे फ्यूचर के लिए कि जिससे हम एनर्जी जो है बचा सकें, कंजर्व कर सकें। तो जैसे कि हम देख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस लेसन्स आर मीनिंग ऑफ टर्म एनर्जी, क्लासिफिकेशन of various sources of energy as renewable and non-renewable, importance of energy conservation, methods of conserving energy, identifying energy options for the future use. Define energy and ऊर्जा। ऊर्जा हम किसको कहते हैं ये जानेंगे हम इस स्लाइड में। आप जैसे कि देख सकते हैं कि इसमें एक डिफाइन किया गया है कि एनर्जी एक तरह की कैपेसिटी है, एक एबिलिटी है कार्य को करने की, एबिलिटी टू डू वर्क। इट्स अ कैपेसिटी टू कैरी आउट एनी एक्टिविटी। तो एनर्जी यानी कि ऊर्जा यानी कि क्षमता किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए जिसे हम एक तरह का जो फैक्टर है उसे एनर्जी बोलते हैं, उसे ऊर्जा बोलते हैं। तो एनर्जी किसी भी फॉर्म में हो सकता है, किस आपकी कैपेसिटी जो है काम करने की उसको हम एनर्जी बोलते हैं। तो एनर्जी इज एबिलिटी टू डू वर्क। इसमें हम देख सकते हैं एग्जाम्पल एक दिखाया गया है स्लाइड में। सन जो है एक सोर्स है एनर्जी का और सबसे कॉमन सोर्स है, सबसे नेचुरल सोर्स जो है ऊर्जा का पूरी धरती पे है वो एक तरह से सूर्य है, सन है। सो ये हम देख सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं फ्यूल। फ्यूल का मतलब है कि कोई भी सब्सटेंस, कोई भी ऐसा मटेरियल जो आपको हेल्प करता है फायर प्रोड्यूस करने के लिए, आग प्रोड्यूस करने के लिए। इसमें आग बनाने के लिए, आग प्रोड्यूस करने के लिए या आग जलाने के लिए जैसे कि हम लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, कभी कभी फॉसिल फ्यूल्स जैसे कि कोल, ऑयल का यूज़ करते हैं या नेचुरल गैस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉसिल फ्यूल से हमारा मतलब है कि वो फ्यूल जो कि सूर्य के एनर्जी को कैद करके बना है और इस फ्यूल को बनने में कई साल लग जाते हैं। तो एक तरह से ये आपका डेड प्लांट, डेड एनिमल जब सूर्य के एनर्जी को बांधने लगता है तो धीरे 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 लंबे समय में ये कोल, ऑयल और नेचुरल गैस जैसे फ्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है और जिसे कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं फायर बनाने के लिए। अब आगे हम बात करेंगे और इस ऊर्जा के और तरह के एग्जाम्पल्स के बारे में, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिसिटी हम यानी कि करंट, जिससे कि हमारे घर में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं रोज़ाना, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, जैसे कि आपका पंखा है, हीटर है, कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम है जैसे कि माइक्रोवेव है। बिना इलेक्ट्रिसिटी के ये सब उपकरण नहीं चल सकते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी है ये भी एक तरह की ऊर्जा है और इसको बनाने के लिए और इसके लिए हमें पानी की, स्टीम की, कभी फॉसिल फ्यूल्स जैसे कोल की या ऑयल की ज़रूरत होती है। कोल और ऑयल जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। फॉसिल फ्यूल है, फॉसिल फ्यूल यानी कि डेड प्लांट्स, मरे हुए जानवर, मरा हुआ पौधा जब बहुत लंबे समय तक धरती में सूर्य की एनर्जी को कैद करता रहता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है कोल, ऑयल और नेचुरल गैस जैसे पदार्थ में, और यही आगे जाके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए काम आते हैं। दूसरी एनर्जी हम जिसके बारे में बात करेंगे, दूसरी टाइप की एनर्जी जो कि वाटर एनर्जी है। वाटर भी एक मूविंग वाटर भी एक काइंड ऑफ एनर्जी है जो कि अगेन हमें सूर्य से मिलती है। कैसे? वाटर साइकिल की फॉर्म में।
तो इलेक्ट्रिसिटी, मूविंग वाटर यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी और सूर्य एनर्जी, ये सारे एग्जाम्पल हैं जो आपके ऊर्जा के एक तरह से बात करते हैं। जब हम फिर हम आगे बात करेंगे टाइप ऑफ एनर्जी की। एनर्जी जो है बहुत तरह की हो सकती है, जैसे कि मैकेनिकल एनर्जी है, मशीनों के चलने से जो एनर्जी बनती है। थर्मल एनर्जी है, जैसे कि हीट एक तरह की एनर्जी है। न्यूक्लियर एनर्जी जो कि एटम्स के मूवमेंट से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, न्यूक्लियर रिएक्शन से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है। केमिकल एनर्जी, जब हम किसी तरह का केमिकल जो कि हीट प्रोड्यूस कर सकता है या हीट अब्जॉर्ब कर सकता है, हीट इज इटसेल्फ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो कभी कभी केमिकल्स के मिश्रण से भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जो कि सूर्य से हमें मिलती है, सन एनर्जी इज काइंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। सोनिकेशन एनर्जी यानी कि साउंड वेव से एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। ग्रेविटेशनल एनर्जी अगेन इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, अगेन एक तरह से ऊर्जा का एक एग्जाम्पल ग्रेविटेशनल फोर्स है जो हमें हवा में उड़ने नहीं देती है, एक तरह की फोर्स इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, देन वी हैव पोटेंशियल एनर्जी, हर ऑब्जेक्ट में एनर्जी है एक तरह से, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इटसेल्फ एनर्जी। एंड देन एक तरह का आयोनाइजेशन एनर्जी है। ये सारे आयोनाइजेशन मतलब कि जब हम एटम्स को ब्रेक करते हैं तो एक तरह की एनर्जी जो है प्रोड्यूस होती है। अब हम बात कर सकते हैं तरह तरह की एनर्जी के बारे में। अभी तक जो हमने डिस्कस किया है, जैसे कि हम देख सकते हैं, हमने बात की है एनर्जी क्या होती है, ऊर्जा क्या होती है, एबिलिटी टू डू वर्क, कैपेसिटी। हमने इसका एक एग्जाम्पल देखा है, जैसे कि सन एक नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी है। हमने बात करी फ्यूल क्या होता है, फ्यूल एक तरह का सब्सटेंस है या मटेरियल है जो कि एनर्जी यानी कि फायर की फॉर्म में प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, जिसमें हम वुड यूज़ कर सकते हैं, फॉसिल फ्यूल यूज़ कर सकते हैं, कोल, ऑयल और नेचुरल गैस की फॉर्म में। हमने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात किया, यानी कि करंट के बारे में, जो कि एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है हमारी लाइफ का, और बिना इलेक्ट्रिसिटी के हम घर में कुछ भी ऑपरेट नहीं कर सकते। कोई भी मशीनरी चलाने के लिए पंखा, ट्यूबलाइट, माइक्रोवेव, वॉशिंग मशीन, कुछ भी चलाने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। और इलेक्ट्रिसिटी को भी प्रोड्यूस करने के लिए हम एक तरह से स्टोर्ड एनर्जी यूज़ करते हैं, जो कि वाटर की फॉर्म में हो सकती है, स्टीम की फॉर्म में हो सकती है, कोल की फॉर्म में हो सकती है, ऑयल की फॉर्म में हो सकती है। तो डिपेंड्स कि कोल और ऑयल जो हैं आपका ऑलरेडी एक एनर्जी स्टोर करते हैं सन से। So it's again stored form of energy obtained from sun energy. हमने मूविंग वाटर के बारे में बात किया, यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में बात किया। अगेन मतलब अगर दोबारा से ये देखे जाए तो पानी से जो एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी उत्पाद की जाती है वो भी सन के थ्रू जो एनर्जी प्राप्त होती है उसी को यूज़ करके करते हैं। तो वाटर साइकिल बेसिकली सन एनर्जी की वजह से होती है, जिसमें कि आप देख सकते हो कि सन से आपका वाटर जो है इवेपोरेट होता है, अगेन वो प्रेसिपिटेट होता है। तो ये जो मूवमेंट है वाटर की थ्रू वाटर साइकिल, ये इस्तेमाल की जाती है आपकी इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। टाइप्स ऑफ हमने एनर्जी की बात करी। हमने देखा है कि ऊर्जा के विभिन्न टाइप के प्रकार हैं, जैसे कि मैकेनिकल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है। सोनिकेशन साउंड वेव से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स ग्रेविटेशनल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, आयोनाइजेशन एनर्जी है। सो हमने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं आपको ये दिखाने के लिए कि एनर्जी यानी कि ऊर्जा किस तरह से अलग अलग फॉर्म्स में हो सकती है, कितने टाइप्स के इसके फॉर्म्स हैं। और हमने इसके बहुत सारे एग्जांपल्स जो हैं कई सारे एग्जांपल्स तो हमने अपनी डेली लाइफ में देखे भी हैं। अब हम बात करेंगे कि एनर्जी यानी कि ऊर्जा के जो सोर्स हैं वो कितने प्रकार के हो सकते हैं और दोनों में क्या अंतर है। तो पहले हम देख रहे हैं कि हमने एक तरफ बात किया है रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में, दूसरी तरफ हम बात करें नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में। तो रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब है कि रिन्यूएबल का मतलब ही ये होता है कि जो हम चीज़ रिप्लेस कर सके, मतलब जो हमारे पास प्लेंटी ऑफ अमाउंट्स में है, जिसका सप्लाई जो है वो एंडलेस नहीं है। तो अगर हम देख सकते हैं प्रेजेंटेशन में कि जो सूर्य की एनर्जी है वो एंडलेस सप्लाई है, उससे जो हम एनर्जी इस्तेमाल करते हैं अलग अलग फॉर्म में वो कई प्रकार की हो सकती हैं।
जैसे कि अगर रॉक में एनर्जी जा रही है सन की, तो रॉक भी एक तरह से एनर्जी ट्रैप कर रहा है, और वो रॉक से जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो भी हम कई जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। सन से जो एनर्जी स्टोर पानी की फॉर्म में हो रही है, हम उसे लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका सप्लाई जो है वो ख़त्म नहीं होगा। इसी तरीके से दूसरी कैटेगरी आती है जो सोर्सेस के बारे में अगर हम बात करते हैं, जो एनर्जी के बारे में, एनर्जी के सोर्सेस के बारे में हम बात करते हैं, वो है नॉन रिन्यूएबल सोर्स। तो नॉन रिन्यूएबल सोर्स में क्या होता है कि आप एक लंबे समय तक इन फ्यूल्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते, एक लिमिटेड टाइम तक ही इन सोर्सेस का इस्तेमाल किया जा सकता है, और ये जो है रिप्लेस जो है आप नहीं कर सकते किसी चीज़ से। तो हम इन्हें कई बार इन सोर्सेस को कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल की फॉर्म में भी बोलते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि इसके अंदर आपके नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस में आपके कोल हो गया, ऑयल फील्ड्स हो गई, आपके वुड हो गया, ये सारे जो है नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं, एंड आपको ये जनरेट करने के लिए भी बहुत लंबा समय चाहिए। तो हमें नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज का ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। आगे हम इस बारे में और डिस्कस करेंगे, जिसे हम बात करेंगे एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि रिन्यूएबल एनर्जी जो है, ये जो है आपका नेचुरल फॉर्म ऑफ एनर्जी है। मतलब इसमें आपका ये आप सिंथेटिकली प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो, दिस इज अवेलेबल टू यू इन प्लेंटी ऑफ अमाउंट। एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज इज समथिंग दैट आप ये चीज़ जो है बना रहे हैं डेड एनिमल और प्लांट को इस्तेमाल करके, लेकिन इसमें आपका रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो स्टोर की जा रही है इन सब फॉर्मों में। तो सन की एनर्जी जब एनिमल्स, प्लांट्स जो डेड होते हैं वो ट्रैप करने लगते हैं लंबे टाइम तक, बहुत लंबे टाइम तक। इनफैक्ट एनर्जी मीन्स बेसिकली टू प्रोड्यूस फायर, you have two kinds of sources. You have to produce electricity. Again, you can use either renewable source or you can use non-renewable source. So to generate any kind of energy, you always have two sources which can be renewed, which can be replaced, which you have plenty in amount, which is called renewable source, and it can be a non-renewable source which can be replaced up to a limited period, and after that you need to shift to alternative sources. So why not to conserve energy now? आप अगर आज से कंजर्व करना शुरू करेंगे तो आगे जाके आपको हेल्प होगा इसको सही तरीके से इस्तेमाल करने में, और आगे आने वाली जनरेशन को हेल्प होगा। सो एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब जो हम बात कर रहे हैं इतनी देर से रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल की, वो इसीलिए बात कर रहे हैं क्योंकि हम चाह रहे हैं कि हम एनर्जी को आगे फ्यूचर में भी अच्छे से इस्तेमाल कर सके, एक वाइजली इस्तेमाल कर सके, बेटर फॉर्म में इस्तेमाल कर सके। इसका मतलब एनर्जी कंजर्वेशन का एक तरह से ये हो गया कि हम कम अमाउंट ऑफ एनर्जी इस्तेमाल करें सेम एक्टिविटी में, या फिर ये कह सकते हैं कि एक काम को करने के लिए जितना मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज़ हो उससे बेहतर कुछ नहीं है। तो अभी रिसेंटली नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे भी मनाया गया है 14 दिसंबर को, एंड किसी भी एनर्जी कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन का या इवेंट का ऑब्जेक्टिव यही है या मोटो यही है कि हम एनर्जी लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज़ करते हैं फॉर द सेम लेवल ऑफ एक्टिविटी। नाउ हम रीज़न इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे कि एनर्जी कंजर्वेशन का क्या ऑब्जेक्टिव है, एनर्जी कंजर्वेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है। एनर्जी कंजर्वेशन बेसिकली इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है, इसके 2-3 मेजर इम्पॉर्टेंट रीजंस हैं। पहला, जैसे कि डिमांड जो है वो अगर आपकी ज़रूरत जो है आपकी कंजम्पशन से ज़्यादा हो रही है, मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है, ज़्यादा हाउस होल्ड्स हो रहे हैं, ज़्यादा लोग हैं, ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो रही है, तो मान लीजिए ज़्यादा लोग हैं, ज़्यादा घर हैं, ज़्यादा फर्नीचर रिक्वायर्ड है, ज़्यादा वुड यूज़ होगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन एक दूसरा रीज़न है डिमांड बढ़ने का, जिसमें कि अगर ज़्यादा फैक्ट्रीज लगेंगी ज़्यादा गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए तो ज़्यादा फ्यूल चाहिए होगा उन इंडस्ट्रीज़ को, उन मशीनरीज को रन करने के लिए, तो उससे फ्यूल कंजम्पशन अगेन डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। तो दूसरा कारण इंडस्ट्रियलाइजेशन है। तीसरा कारण जो है फ्यूल्स बेसिकली आपके कहाँ यूज़ होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में।
तो जितना ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, ऑटोमेटिकली ट्रैफिक्स भी बढ़ेगा, मोर नंबर ऑफ व्हीकल्स विल बी देयर ऑन द रोड्स, बहुत ज़्यादा रोड्स पे व्हीकल्स होंगे। देन आपका तीसरा रीज़न है ऑटोमेशन इन होम एंड ऑफिसेस। अब आजकल हम देख सकते हैं कि हम हर चीज़ ऑटोमेशन चाह रहे हैं, चाहे वो इंडस्ट्रीज़ हों, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ ऑटोमेशन पे काम कर रही हैं, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग, कोई भी प्रोडक्ट बनाने की जो मशीनरी है सब ऑटोमाइज्ड हैं। घर में हम देख सकते हैं कि बहुत सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस ऐसे हैं जो ऑटोमेटिकली वर्क करते हैं, तो उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट भी उतनी ही बढ़ती जा रही है। इवन इन फार्म्स में भी, जैसे कि फार्मर्स हैं, नाउ दे आर शिफ्टिंग टू दोज इक्विपमेंट्स, वो ऐसे इक्विपमेंट्स की तरफ बढ़ रहे हैं जो कि ऑटोमेशन पे काम करते हैं। तो ऑटोमेशन अगेन इज अ रीज़न, बिग रीज़न for the conservation of for the increasing demand for the more energy sources, and that is why once the demand is increasing, supply is remaining constant. जब डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई कांस्टेंट है, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, तो हमें एनर्जी कंजर्व करने की ज़रूरत है। तो जैसे कि हमने स्लाइड में देखा है, डिमांड एक्सीडिंग द सप्लाई ड्यू टू पॉपुलेशन के कारण, इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण, ट्रैफिक रोड्स पे व्हीकल्स ज़्यादा होने के कारण, और ऑटोमेशन, चाहे वो इंडस्ट्रियल लेवल पे हो, होम ऑफिसेस लेवल पे हो या फार्म्स लेवल पे हो, इन सब के कारण जो है ये डिमांड जो फ्यूल्स के लिए है या जो एनर्जी सोर्सेस के लिए है, वो डे बाय डे बढ़ती जा रही है। और इसलिए हमें अपना जो एनर्जी कंजर्वेशन है, यानी कि हमें कोशिश करनी है कि हम कम से कम एनर्जी, कम से कम ऊर्जा यूज़ करें किसी भी काम को पूरा करने के लिए, जिससे कि आगे आने वाले टाइम में हम ज़्यादा काम कम एनर्जी में, कम मनी रिसोर्सेज को सेव करके फ्यूचर जनरेशन के लिए कर सकें। सो आपका फर्स्ट रीज़न, जैसे कि हमने डिस्कस किया है स्लाइड पे, फॉर वाई टू कंजर्व एनर्जी सोर्सेज इज डिमांड एक्सीडिंग द सप्लाई। सो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं एनर्जी कंजर्वेशन टॉपिक में, यूजिंग लेस एनर्जी फॉर द सेम लेवल ऑफ एक्टिविटी। देन वी आर डिस्कसिंग अबाउट व्हाई वी नीड टू कंजर्व एनर्जी सोर्सेज, and the reason we are discussing are, first, demand has exceeded the supply, and over a period of time these non-renewable sources will supply out from our living. So we need to look for the ways जिससे कि हम एनर्जी जो है कंजर्व कर सकें। नाउ द सेकेंड रीज़न विल बी डिस्कसिंग, जो हम डिस्कस करेंगे वो है एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी प्रोड्यूस्ड, और एनर्जी सेव्ड इस एनर्जी जनरेटेड। इस चीज़ में हम एक तरह से ये एग्जांपल देख सकते हैं। इसका मतलब जो हम बात करना चाह रहे हैं इस फैक्टर के बारे में, जो कि डिमांड आपकी एनर्जी की बढ़ा रहा है, वो ये चीज़ है कि देखिए, एक तरह से अगर हम बात करें कि अगर हमारे पास बैंक है, अगर हम उसमें मनी सेव करते हैं और हम उसमें रोज़ मनी डिपॉजिट करते हैं ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, हमारी सेविंग्स बढ़ जाएगी। और हम यूटिलाइज उसको अगर वाइजली करते हैं तो वी हैव प्लेंटी ऑफ मनी सेव्ड इन आवर अकाउंट टू यूज इट वाइजली फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज़, फॉर डिफरेंट परचेजिंग ऑफ गुड्स और कैरिंग आउट डिफरेंट एक्टिविटीज़। लेकिन अगर हम मनी जो है वो डिपॉजिट करने के बजाय खर्चते जाते हैं और कम खर्चते ही जाएंगे, तो इवेंचुअली क्या होगा कि हमारे बैंक से एनर्जी जो है वो ख़त्म हो जाएगी, एंड देन विल लैंड अप विद नो अमाउंट ऑफ एनर्जी। सो हमने बात किया एनर्जी सेव के बारे में। अब हम आगे बात करेंगे अगले फैक्टर्स के बारे में और ऑप्शंस जो कि फ्यूचर में है हमारे पास एनर्जी कंजर्वेशन के लिए, उसके बारे में बात करेंगे। हमने बात की थी एनर्जी के बारे में, एनर्जी क्या होती है, ऊर्जा क्या होती है। इसके बारे में हमने देखा कि एनर्जी एक तरह से एबिलिटी है टू डू वर्क, इट्स अ कैपेसिटी टू कैरी आउट एनी एक्टिविटी। हमने बात करी सन के बारे में, जो कि मोस्ट कॉमन नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी है अर्थ पे। हमने बात करी फ्यूल के बारे में। फ्यूल यानी कि जो सब्सटेंसेस या मटेरियल जो हम यूज़ करते हैं टू प्रोड्यूस फायर, जैसे कि ट्रेडिशनली वुड यूज़ करते हैं, कोल यूज़ करते हैं, ऑयल यूज़ करते हैं, नेचुरल गैस यूज़ करते हैं, एलपीजीज और सीएनजी की फॉर्म में।
हमने बात करी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। इलेक्ट्रिसिटी अगेन अ करंट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो कि पानी से, स्टीम से, कोल से या ऑयल से प्रोड्यूस की जा सकती है। हमने बात करी मूविंग वाटर के बारे में, जैसे कि जो कि पार्ट है वाटर साइकिल का, एंड वाटर साइकिल जो होती है वो सन एनर्जी की वजह से होती है इन एनवायरनमेंट। तो हमने वाटर इज़ ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी, उसके बारे में डिस्कस किया। हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी के बारे में बात की, मैकेनिकल एनर्जी के बारे में, थर्मल एनर्जी के बारे में, न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, सोनिकेशन यानी कि साउंड वेव्स हैं, ग्रेविटेशनल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी एंड आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में। सो दीज आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी विच वी हैव। हमने बात करी एनर्जी के टाइप्स, सोर्सेज के टाइप के बारे में, कि जो हम सोर्सेज यूज़ करते हैं एनर्जी के, वो एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, यानी कि जो मटेरियल हम यूज़ करते हैं, चाहे वो फिजिकल फॉर्म में है चाहे वो सॉलिड फॉर्म में है, वो दो टाइप्स के हो सकते हैं एनर्जी प्रोडक्शन सोर्सेज, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल का मतलब एनीथिंग which can be replaced endlessly and that is supply is not going to over by for a longer period of time. नॉन रिन्यूएबल के बारे में हमने बात किया, यानी कि जो दोबारा रिप्लेस करने के लिए आपको बहुत लंबे समय चाहिए और आप उसको कंज्यूम भी एक लिमिटेड टाइम तक कर सकते हो, तो उसका सप्लाई जो है वो कांस्टेंट नहीं है इन सोर्सेज का, जैसे कि कोल हो गया, वुड हो गया, फॉसिल फ्यूल्स में आपका क्या कहते हैं न्यूक्लियर एनर्जी हो गया। सो दीज आर ऑल नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज दैट कैन बी रिप्लेस्ड अप टू अ लिमिटेड पीरियड एंड आफ्टर दैट यू नीड टू फाइंड एन ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी। हम जो डिस्कस कर रहे थे वो हम बात कर रहे थे एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में। एनर्जी कंजर्वेशन मीन्स यूजिंग लेस एनर्जी फॉर द सेम लेवल ऑफ एक्टिविटी। और हमने बात की थी कि अभी रिसेंटली 14 दिसंबर को नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे जो है ऑब्जर्व किया गया है, एंड हम अब डिस्कस कर रहे हैं हमें एनर्जी कंजर्वेशन करने की क्या ज़रूरत है, जिसमें हमने पहला फैक्टर डिस्कस किया है डिमांड इज़ एक्सीडिंग सप्लाई। मतलब कि डिमांड जो है फॉसिल फ्यूल्स की, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज की एनर्जी बनाने के लिए ज़्यादा है उसके सप्लाई से। जो अवेलेबिलिटी है वो एक इशू है ड्यूरिंग एनर्जी यूज़। तो उसके रीजंस जो डिमांड बढ़ने के कारण ये हैं कि पॉपुलेशन बढ़ रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, ट्रैफिक्स रोड पे ज़्यादा है, यानी कि व्हीकल्स रोड पे ज़्यादा हैं जिन्हें फ्यूल की रिक्वायरमेंट इंक्रीज़ कर दी है। ऑटोमेशंस और इन इंडस्ट्रीज मशीनरी यूज़ करने के लिए ऑटोमेशन हो रहा है, ऑटोमेशन रिक्वायर्स मोर एनर्जी कंपेयर टू द ट्रेडिशनल मशीनरीज। हमने दूसरी बात कर रहे थे हम एनर्जी सेव, दूसरा रीज़न एनर्जी कंजर्वेशन का है, एनर्जी सेव्ड इज़ एनर्जी प्रोड्यूस्ड। सो वट एवर एनर्जी यू सेव इन योर डेली एक्टिविटीज़ गेट्स एक्यूमुलेटेड इन एनर्जी बैंक so that you can use it for future. So energy saving is like saving energy in a bank. So तीसरी चीज़ है कि फ्यूल्स जो हम यूज़ करते हैं एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, जैसे कि हमने बात की थी फॉसिल फ्यूल की, दे आर लाइकली टू गेट रन आउट ऑफ योर लाइफ टाइम। सो नेचुरल गैस है, ऑयल है, कोल है, दे हैव अ लिमिटेड सप्लाई ओवर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, लाइक 2035 तक वी can use natural gas, but after that period of time it may start depleting, so you can't be cruel but you can conserve your fuel. So what is your role in energy conservation? आप क्या कर सकते हैं एनर्जी कंजर्वेशन के लिए? आप अलग अलग लेवल्स पे, आप घर में, ऑफिसेस में, फार्म लेवल्स पे अलग अलग मेजर्स ले सकते हैं फॉर एनर्जी कंजर्वेशन. For example, power conservation at home can be done by switching off light and fan while leaving a room. Change over to energy efficient tubes. आप अपने घर के ट्यूब लाइट्स, बल्ब्स को एनर्जी एफिशिएंट ट्यूब लाइट्स और बल्ब्स में कन्वर्ट कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग कन्वेंशनल बल्ब्स. यू कैन रिप्लेस ट्रेडिशनल चोक्स ट्यूब लाइट्स की विद इलेक्ट्रॉनिक चोक विच आर मोर एनर्जी एफिशिएंट्स. You can keep lights and fixture clean because dust and dirt also reduces the light efficiency and energy efficiency. You can use light color for walls. You can replace old fans with electronic regulators. आप रेफ्रिजरेटर अपने हाउस के हिसाब से ले सकते हैं with energy efficiency, good energy efficiency. You can use washing machine with the proper loading system. आप hot water use कर सकते हैं instead of bucket of hot water would be a better option instead of wasting water with a geyser and shower. You can switch on AC hour later and switch it off an hour earlier. अब आयरन
की भी हम जैसे नॉर्मल आयरनिंग की बात करते हैं तो यू कैन कलेक्ट योर ऑल क्लोथ्स फर्स्ट एंड देन यू स्टार्ट आयरनिंग सो दैट यू कैन कंजर्व एनर्जी। नॉर्मल इक्विपमेंट्स घर में जो डेली यूज़ में यूज़ होते हैं जैसे कि आपका ओवन है, हेयर ड्रायर है, वैक्यूम क्लीनर है, ये सब दीज कैन बी purchased based on their energy efficiency and they can be used sparingly to save on the power. So these are some few measures which can be taken for energy conservation. And the last and most important is that don't use or you can avoid purchasing and using non-ISI appliances. They may be good at bargains but these have a substandard quality. इनकी efficiency electricity form में, electric load form में उतनी नहीं होगी जितनी कि एक ISI मार्क की होगी। सो हमेशा जो है जब भी आप इलेक्ट्रिक अप्लायंस परचेज करें फॉर एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी, कुछ भी यूज़ करते हैं तो एक स्टैंडर्ड मार्क जिसे हम ISI मार्क कहते हैं उसके लिए ज़रूर देखिए। नॉन स्टैंडर्ड ISI आपको सस्ता ज़रूर पड़ेगा लेकिन इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म में, इलेक्ट्रिक लोड फॉर्म में महंगा हो सकता है क्योंकि इसकी एनर्जी कंजर्वेशन इज़ नॉट दैट एफिशिएंट। सो गो फॉर ISI मार्क्ड अप्लायंसेस। अगर हम बात करते हैं फ्यूल कंजर्वेशन की, अभी हमने डिस्कस किया था पावर कंजर्वेशन एट होम, तो अगर हम बात करें फ्यूल कंजर्वेशन की तो फ्यूल कंजर्वेशन भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि पावर कंजर्वेशन, बिकॉज पावर भी एक टाइप का एनर्जी है और फ्यूल भी एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। सो जैसे कि हम घर में बात करते हैं कि अगर हम स्टोव्स यूज़ करें विच आर ISI मार्क्ड, अगर हम ट्रेडिशनल वुडन स्टोव्स को रिप्लेस कर सकें उन्नत चूल्हा स्टोव से जो कि गवर्नमेंट ने बनाया है फॉर रिड्यूसिंग एनर्जी कंजर्वेशन, वो भी हम एक ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर सोलर एनर्जी यानी कि सन एनर्जी को बहुत पुरानी टेक्निक है और बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं बिकॉज सोलर एनर्जी इज़ अगेन फ्रीली अवेलेबल, लो कॉस्ट है, देयर इज़ नो रिस्क ऑफ लीकिंग गैस, देयर इज़ नो रिस्क ऑफ कैचिंग फायर, 4 types of foods can be cooked together, बट डिसएडवांटेज ये है कि इट्स वेरी सीजनल। सो अगर आपका धूप आ रही है तो आप धूप में सोलर कुकर जैसी एक जो डिवाइस होती है जिसके अंदर आप कंटेनर्स जो है, एक बॉक्स होता है जिसमें चारों तरफ ब्लैक कलर की कोटिंग दी जाती है और टॉप पे एक मिरर होता है, तो मिरर से सन एनर्जी जो है कैच किया जाता है विद इन द ब्लैक बॉक्स एंड जो उसमें खाने के पदार्थ रखे होते हैं वो कुक हो जाते हैं। तो इस चीज़ को हम कहते हैं सोलर कुकर। हम सोलर कुकर एक तरह से ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है टू कुक फूड एट होम without any risk of catching fire, without any risk of gas leakage at a very low cost. So you can also opt for the solar cooker as far as possible. अगर हम बात करें और क्या हम मेजर ले सकते हैं होम पे फायर फ्यूल सेविंग के लिए, तो इट कैन बी लाइक कि आप ओपन पैन्स में कुक करने की बजाय प्रेशर कुकर यूज़ कर सकते हैं। प्रेशर कुकर में अगर सेपरेटर्स हो तो आप 2 से 3 डिशेज इकट्ठा एक टाइम पे बना सकते हैं जिससे कि फ्यूल बचेगा। कॉपर कोटेड वेसल्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं जो कि हीट सेंसिटिव ज़्यादा होती हैं। आप गैस जल्दी मतलब यू कैन सेव फ्यूल इवन एट द स्टोव लेवल व्हेन यू, जहाँ पे आप अपना गैस को स्विच ऑफ कर सकते हैं और पैन रखने के स्विच ऑन कर सकते हैं, पैन रखने के बाद स्विच ऑफ कर सकते हैं पैन हटाने से पहले। तो इस तरह के छोटे छोटे मेजर्स जो हैं आपके घर में एनर्जी कंजर्वेशन का हेल्प कर सकते हैं। एनर्जी कंजर्वेशन एट फार्म लेवल, farmers can do also play a big role in energy conservation at a pilot scale level because वहाँ पे भी आप ट्रैक्टर्स वगैरह यूज़ करते हैं फॉर डिगिंग, तो ट्रैक्टर की मेंटेनेंस इटसेल्फ एक तरह से एनर्जी कंजर्वेशन है। आप डिगिंग किस तरह से ट्रैक्टर से कर रहे हैं, वर्टिकली कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल कर रहे हैं, इट शुड वो भी एक एनर्जी कंजर्वेशन का एक तरीका है। सो अगर प्लांट डिगिंग करें तो ज़्यादा बेहतर है फार्म स्केल पे। अगर हम ये देखें कि ट्रैक्टर जो हम यूज़ कर रहे हैं कि उसमें से फ्यूल तो लीक नहीं कर रहा है, सो अगेन प्रिवेंटिंग अ लीकेज फ्रॉम द डीजल इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। आप इंजन ऑफ कर सकते हैं, अप्रोप्रिएट गियर पे ड्राइव कर सकते हैं, फिल्टर उसके क्लीन रख सकते हैं सो दैट लेस फ्यूल इज़ यूज्ड, ओल्ड टायर्स रिप्लेस कर सकते हैं सो दैट योर कार और एनी काइंड ऑफ व्हीकल रन एफिशिएंटली। सो दीज आर द मेजर विच कैन बी टेकन एट द farm level to conserve energy in the form of fuel, in the form of power, and then you can save it for the future use, and you can do multiple activities at the farm scale and within a short span of time. Energy conservation at workplace, again offices में अगर हम बात करें, offices हैं या even studios हैं, you can save energy at these places also. It's your duty to save energy.
by asking the cleaning staff not to switch on the lights and fan before people come to the workplace. आप बिना किसी के आए लाइट फैंस जो हैं ऑन ना छोड़िए, एयर कंडीशनर का मिनिमम इस्तेमाल कीजिए, कंप्यूटर्स को बंद करिए अगर इस्तेमाल में नहीं है, कम से कम फोटोकॉपीज़ करिए डॉक्यूमेंट्स की अगर रिक्वायर्ड नहीं है तो, और you should encourage people, those who are working in hospitals, to use stairs instead of lifts. एक तो हेल्थ मेंटेन रहेगा और दूसरा एनर्जी कंजर्वेशन रहेगा. सो इट्स टू एडवांटेजेस इन वन गो. देन यू हैव हमें ये देखना है कि हम किस तरह के जो हैं ऑल्टरनेटिव्स देख सकते हैं एनर्जी कंजर्वेशन के लिए. मान लीजिए कि एक टाइम के बाद में एनर्जी के सोर्सेज डिप्लीट हो गए, तो आप एनर्जी सोर्सेज को डिप्लीट करने के बाद में या वो रिन्यूएबल सोर्सेज ना ख़त्म हो, ऐसे कौन से नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज हैं जिसका एंडलेस सप्लाई आपको एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है टू मेक योर लाइफ ईजियर. So in this cases you can use windmill wind energy, you can use solar energy, you can use biogas energy, you can use hydroelectric energy, and these are all non-conventional or renewable source of energy. Non-conventional means they are not used on the daily basis, but then they are renewable sources, so they can be an alternative source for energy usage. First non-conventional resource for the energy is biogas. It's a product of fermentation of animal manure in the absence of air. It chiefly consists of methane gas, which can safely used as a fuel for cooking as well as lighting. So in villages, at very small scale level, manure obtained from animal rearing can be used to produce methane gas, and that gas can be used as a fuel to produce fire, and ultimately cooking for a small scale family can be done on the basis of biogas availability. So again, it will help in cleaning of the environment. It will provide a kind of job opportunities for developing these kind of plants to people. इनसे आपका जो है एक बेहतर ऑप्शन है. देन आपके पास दूसरा ऑप्शन है सोलर एनर्जी. जैसे कि हमने पहले भी बात करी थी कि सन से एनर्जी आपको फ्रीली अवेलेबल है, नॉन कॉस्ट, ज़ीरो कॉस्टिंग है, नॉन पॉल्यूटिंग है, देयर इज़ नो रिस्क ऑफ लीकेज, गैस लीकेज है. द ओनली थिंग यू नीड टू डू इज़ कि आपको वो सोलर एनर्जी को, सन एनर्जी को ट्रैप करना है. तो सोलर एनर्जी को भी ट्रैप करने के लिए या सोलर एनर्जी को इस्तेमाल करने के लिए अलग अलग तरीके हैं. आजकल टेक्नोलॉजी इतना बढ़ गया है कि हम सोलर कुकर के अलावा सोलर हीटर यूज़ कर सकते हैं, सोलर सेल्स यूज़ कर सकते हैं, वाटर पम्प्स भी ऐसे यूज़ किए जाते हैं जो कि सोलर यानी कि सन एनर्जी पे बेस्ड हो. सोलर पैनल्स लगाए जा रहे हैं फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. सो एप्लीकेशंस ऑफ सोलर एनर्जी कैन फ्लो थ्रू सोलर कुकर, कैन बी इन द फॉर्म ऑफ सोलर वाटर हीटर, it can be in the form of solar battery cells, solar photovoltaic cells, it can be in the form of solar water pumps. So these are devices जो कि सन एनर्जी को यूज़ करती हैं और अपने फंक्शनिंग के लिए. एंड सोलर एनर्जी इज अगेन अ सेकेंड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी. थर्ड इज़ हाइडल एनर्जी. जितने भी डैम प्रोजेक्ट्स हैं जो कि वाटर यूज़ करते हैं, मूविंग वाटर इज़ यूज एज सोर्स फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी. तो पानी की मूवमेंट भी आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की एनर्जी देती है. सो इट हैज़ बीन रियलाइज्ड दैट अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर फॉलिंग फ्रॉम अ ग्रेट हाइट कैन प्रोड्यूस एज मच पावर एज लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर फॉलिंग फ्रॉम अ मच शॉर्टर हाइट. सो बड़ा प्रोजेक्ट लगाने की जगह अगर हमारे पास छोटी भी रिवर है, हम उस छोटी रिवर से भी पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसका ज़्यादातर माइक्रो हाइडल प्रोजेक्ट्स में किया गया है. सो हाइडल एनर्जी यानी कि वाटर एनर्जी इज़ द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ नॉन कन्वेंशनल फॉर्म ऑफ एनर्जी. थर्ड इज़ योर विंड एनर्जी. व्हेन द विंड ब्लोज, अब देख सकते हैं कि विंड मिल के बारे में हमने सबने एक टाइम पे पढ़ा था, जिसमें कि एक प्रोपेलर्स लगे होते हैं यानी कि फैंस ब्लेड्स लगे होते हैं जो कि हेल्प करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में. यानी कि विंड की जो स्पीड है, जितनी ज़्यादा विंड स्पीड पे होगी उतने ज़्यादा ये प्रोपेलर्स मूव करेंगे. जितना ज़्यादा ये प्रोपेलर्स मूव करेंगे उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी. एंड दिस इलेक्ट्रिसिटी और द करंट विच इज़ प्रोड्यूस्ड,
जो कि ब्लेड्स की मूवमेंट से, यानी कि विंड एनर्जी से ब्लेड की मूवमेंट होने के कारण बन रही है, उसको फिर हम जनरेटर से कनेक्ट करते हैं एंड देन इट इज सप्लाइड टू द पॉपुलेशन. सो विंड मिल या विंड एनर्जी is again a source of non-conventional energy, or it is estimated that average wind speed of 20 kilometers per hour is essential for economical electricity production. तो कम से कम 20 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जो हमें इलेक्ट्रिसिटी है वो ज़रूरत है ताकि हम कमर्शियली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकें. सो विंड मिल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ विंड एनर्जी, इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. Now we are coming almost to the end of the session, and lastly we would like to discuss about, हम discuss करना चाहते हैं नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज के बारे में. एडवांटेजेस क्या हैं इस चीज़ के कि हम इतने बायोगैस प्लांट सेटअप करें, विंडमिल सेटअप करें, या फिर अगर हम बात करें हाइडल प्रोजेक्ट्स, इतने डैम प्रोजेक्ट्स हम ऑर्गेनाइज कंडक्ट करते हैं, प्रोजेक्ट्स बनाते हैं. सो इतना एट अ ग्लोबल लेवल इफ़ वी कैन सी, अगर हम ग्लोबल लेवल पे देखें, वर्ल्ड लेवल पे देखें, तो इसके सप्लाई जो है दिस इज अ नेवर एंडिंग सप्लाई. एडवांटेजेस, दिस इज द एडवांटेज, ये फ़ायदा है हमारा कि अगर हम इन सोर्सेज को यूज़ करते हैं कि इसका सप्लाई इज़ नॉट गोइंग टू एंड, इसका सप्लाई ख़त्म नहीं होगा. अवेलेबिलिटी बहुत आसान है इन विंड की, सोलर एनर्जी की, एक्सेप्ट फॉर द सीजन वेरिएशन आपको सन एनर्जी ईजिली अवेलेबल है. बायोगैस अगेन, एनिमल इज डेफिनेटली गोइंग टू प्रोड्यूस मैन्योर एंड यूटिलाइजेशन ऑफ दैट वुड एनवायरमेंटल क्लीन भी करेगा और आपका कॉस्ट भी लो पड़ेगा फॉर एनर्जी प्रोडक्शन. एंड अगेन इट्स अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. सो दीज एनर्जी सोर्सेज नॉन कन्वेंशनल आर मोर इजीली अवेलेबल. प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी इज़ अ पॉल्यूशन फ्री, लीव्स द एनवायरमेंट क्लीन. जैसे कि मैन्योर की बात की है कि अगर मैन्योर इस्तेमाल किया जाएगा तो पॉल्यूशन नहीं होगा, एनवायरमेंट क्लीन होगा. दीज आर लोकली प्रोड्यूस्ड, देयर इज लो कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. It can be set up on the small scale at the village level, at the small scale enterprises level. जॉब अपॉर्चुनिटीज़, अगर इन प्लांट्स को हम सेटअप करते हैं तो लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ेगी, एंड दिस इज़ हाउ मोर पीपल कैन बी एम्प्लॉयड फॉर इन दिस काइंड ऑफ न्यू सेटअप्स. सो इन शॉर्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट समरी. वी डिस्कस कि एनर्जी क्या होता है, एनर्जी के सोर्सेज क्या होते हैं. हमने बात करी कि सोर्सेज ऑफ एनर्जी में वाटर है, सन है, हीट है, फ्यूल्स हैं, न्यूक्लियर एनर्जी है, जियोथर्मल एनर्जी है. देन वी टॉक्ड अबाउट कि हमने आपका जो एनर्जी कंजर्वेशन है उसको रिक्वायरमेंट क्या है, एनर्जी कंजर्वेशन के क्यों कारण क्या कारण हैं, एनर्जी कंजर्वेशन करने के तरीके क्या हैं कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल में, घर में, वर्क प्लेस पे, फार्म लेवल पे. एंड फिर हमने बात करी नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज के बारे में जो कि प्लेंटी में अवेलेबल है, पॉल्यूशन फ्री है, लो कॉस्ट है, डिस्ट्रीब्यूशन कुछ नहीं है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करते हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द समरी ऑफ टुडेज चैप्टर विच वी हैव डिस्कस्ड कि एनर्जी कंजर्वेशन यूनिट, एनर्जी कंजर्वेशन हमारे लाइफ में कितना इम्पॉर्टेंट है. थैंक यू फॉर द प्रेजेंटेशन.